हम लोग कोई भी एप्लीकेशन, कोई भी केस डायरेक्ट सेशन कोर्ट में नहीं फाइल कर सकते। एक्सेप्ट, एक्सेप्ट माने के सिवाय है, के सिवाय, के अलावा। किसके अलावा? यदि कोई ऑफेंस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यहाँ देख लो, ठीक है, यहाँ लिखा है इनकी जो पावर होती है ना, कोर्ट ऑफ सेशन की जो पावर है, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, मतलब ये राष्ट्रपति वाली बात है। ये नहीं कि तुमने कोई एनजीओ बना लिया तुम उसके प्रेसिडेंट बन गए ना। देश के राष्ट्रपति है ना, उपराष्ट्रपति, गवर्नर साहब किसी स्टेट के, या कोई एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफ द यूनियन टेरेटरी। यूनियन टेरेटरी का मतलब होता है यदि कोई भारत सरकार के द्वारा अपॉइंटेड आईएए अफसर है, जैसे सचिव वगैरह, ये डायरेक्ट होते हैं ना बड़े पोस्ट पे, नॉर्मल पोस्ट वाले नहीं। आईएएस तो होते हैं, आईएएस में भी बहुत सारी रैंक होती हैं, जी सर। ठीक है। तो इन ये केस यदि फाइल किए जाएंगे ना, तो वो डायरेक्ट के डायरेक्ट कहाँ फाइल किए जाएंगे? कोर्ट ऑफ सेशन में फाइल किए जाएंगे। इनको डायरेक्ट सुनेगी कोर्ट ऑफ सेशन। बात समझ में आई या नहीं आई? जी सर। इसके अलावा कोर्ट ऑफ सेशन के पास में अपनी ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन नहीं है। कोई भी केस डायरेक्ट उसकी जूरी मतलब कोर्ट ऑफ सेशन में फाइल नहीं होगा। हाँ, अब आप लोगों को एक क्वेश्चन आना चाहिए था, वैसे मैंने समझा दिया, बट रिपीटेड क्वेश्चन आना चाहिए था आपका कि सर यदि कोई 376 में जी 76D का केस लगा, तो इसका ट्रायल कहाँ है? कोर्ट ऑफ सेशन का है या क्या नाम है, सीजीएम साहब का ट्रायल है? कोर्ट ऑफ सेशन ट्रायल का सर, है ये सर। कोर्ट ऑफ सेशन का ट्रायल है सर, बट सीजीएम साहब सबमिट करके भेजेंगे उसे। सुनो, यदि किसी स्टेट में या डिस्ट्रिक्ट में किसी में महिलाओं से रिलेटेड कोई भी केस है, हवा ही नहीं चल रहा है नहीं, और वहां पर कोई स्पेशल कोर्ट बना दी है कि महिलाओं से रिलेटेड यही कोर्ट केस देखेगी, तो इसका जो 24 घंटे वाला है ना सिस्टम, पेश भी उसी केस कोर्ट में होगा, एविडेंस भी उसी कोर्ट में कलेक्ट किए जाएंगे, और पुलिस रिपोर्ट भी उसी कोर्ट में फाइल होगी, और चार्ज फ्रेम भी उसी कोर्ट में होगा, ट्रायल भी उसी में होगा, और कन्विक्शन भी उसी में होगा। सर स्पेशल कोर्ट में या फिर सेशन कोर्ट में? स्पेशल कोर्ट जो बनाया जाएगा वो सेशन ही होगा, कोर्ट ऑफ सेशन होगा, लेकिन उसकी जो पावर है केवल जिसको हाई कोर्ट में और गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और हाई कोर्ट दोनों मिलके बनाते हैं इनको, जी ठीक है। हाई कोर्ट सजेशन देता है स्टेट गवर्नमेंट को, या स्टेट गवर्नमेंट हाई कोर्ट को वो देता है, डायरेक्शन नहीं देता है, यहाँ पे रिक्वेस्ट करते हैं वहाँ पर, तब वहाँ पर वो अपॉइंट किया। हाँ, जैसे कि ये कंपलसरी कर दिया, पोक्सो जो कोर्ट है वो हर स्टेट में, हर जिले में अलग कर दिया है। जैसे ही कोई केस माइनर बच्चे के साथ होगा, बच्चा बोल रहा हूँ मैं, लड़का हो या लड़की हो, जी, वो तुरंत केस उसी कोर्ट में चला जाएगा पोक्सो वाले में। मान लो 24 घंटे के लिए भी जो कोर्ट पेश किया जाएगा ना, वो उसी कोर्ट में पेश किया जाएगा, यदि एफआईआर में आ गया है तो। और यदि एफआईआर में नहीं आया है, एफआईआर मान लो किसी बच्चे का है, बच्चे का आया कि भाई बच्चा गायब हो गया, कोई लड़की मान लो 15 साल की है, वो गायब हो गई, जी तो यदि ये लड़की 15 साल की गायब हो गई,
तो अभी तो पुराना सेक्शन 363 लगेगा ना किडनैपिंग वाला। अब 363 का जूरिडिक्शन किसके पास है? सीजीएम साहब के पास है। जी और सीजीएम साहब ने इस पर्टिकुलर थाने के लिए जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास अपॉइंट कर रखा है पहले से ही। जी ठीक है, तो अब उस थाने के सारे केस किसके पास जाएंगे? उन्हीं जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के पास जाएंगे। तो 24 घंटे की पेशी, या हमें कोई मॉनिटरिंग की एप्लीकेशन लगानी है, या उसकी क्या नाम है, उसकी प्रोटेक्शन की कोई एप्लीकेशन लगानी है, ठीक है, कोई भी चीज़ हमें करना है वो हम उसी कोर्ट में करेंगे, सीजीएम फर्स्ट क्लास के पास में। उसी उसके मतलब जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास जो बोल रहा हूँ एक तरीका से सीजीएम को रिप्रेजेंट करता है। जो मैं बार बार यदि वो बोलूँगा ना सीजीएम, तो ये जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास ही मान के चलो इसको। बात समझ में आई नहीं आई? क्योंकि ये सीजीएम के अंडर में काम करता है ये। तो यदि मैं सीजीएम बोलूँ बाय मिस्टेक, या जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास बोलूँ, तो ये सीजीएम ही मान के चलो एक तरीका से। क्योंकि कोई भी जो अपॉइंट करेगा या कोई पावर होती है वो सीजीएम साहब की पावर होती है। ठीक है, अब यदि इसका मेडिकल हुआ लड़की का, मान लो पुलिस ने उसको अरेस्ट कर लिया, सॉरी पुलिस ने लड़का लड़की को अरेस्ट कर लिया, या जिसने किडनैप किया उसको अरेस्ट कर लिया, तो अभी किसके पास चल रहा है ये केस? जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के पास चल रहा है। अब जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास अभी वही इन्हीं के थ्रू मेडिकल होगा इनका लड़की का। ठीक है, 183 के BNSS के बयान होंगे, जो पहले किसके थे? 164 के बयान कहते थे हम लोग। 100 अब जो 180 हो गया है वो 161 के बयान होंगे वो इसी में। ठीक है, और मेडिकल के बयान वगैरह सारी चीज, और चार्जशीट जो फाइल होगी ना, अब मतलब कहाँ फाइल होगी? क्योंकि मेडिकल में आ गया कि अरे यार क्या हो रहा है इसमें, मेडिकल में ये आ गया कि भाई इसके साथ में सेक्सुअल ऑफेंस हुआ, तो यहाँ पर 376 डी भी लग गई, मतलब पुराने सेक्शन वाली 376 लग गई, और क्योंकि वो 15 साल की थी तो पोक्सो भी लग गई। अब ये जो सारी चीजें कहाँ जमा होंगी? वो वही जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के पास में होंगी, या सेशन वो पोक्सो स्पेशल में डायरेक्ट जमा होगी? पोक्सो में जाएगी। अभी नहीं जाएगी, अभी तो पुलिस वाले की ड्यूटी बन रही है वहीं पर सीजीएम साहब के पास, मतलब जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के पास वो फाइल जाएगी। अब यहाँ से वो फाइल कमिट होके जाएगी कि भाई इसमें पोक्सो लग गया और इसमें 376 लग गया, मेरी जुरिडिक्शन खत्म होगी, मैं इसका ट्रायल नहीं चला सकता। तो वो उस फाइल को एक ऑर्डर पास करेंगे कि ये सो एंड सो सेक्शन में इसकी वो पुलिस रिपोर्ट फाइल हुई है, ना तो मैं इसमें ट्रायल कर सकता, ना मैं चार्ज फ्रेम कर सकता, अब मेरा इससे मेरे अधिकार से ऊपर चली गई है। तो वो फाइल उसके जो वो होगा उस थाने से रिलेटेड, डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड पोक्सो के कोच साहब होंगे, जिन जिन थानों का या एरिया का वो देख रहे होंगे, उनके पास वो फाइल चली जाएगी। अब वहां फिर वो सारा प्रोसेस चालू हो जाएगा जो हमने कल पढ़ा था। अब बात समझ में आई या नहीं आई? नहीं आई? आगे सर अच्छे से आई। तो सोचते क्या हो, मुझे ये चीज समझा दिया करो सर। हम ये चीज सोचते हैं कि हमारा जो वो है ना मोबाइल थोड़ा सा मतलब ओल्ड टाइम का है, नहीं हमारा कंप्यूटर ओल्ड टाइप का, प्रोसेस होने में टाइम लगता था। पहले जैसे कि लिखते थे ना, वो पहले इंटरनेट चलता था ना, उसमें केबी में आता था, तो कुछ सर्च करते थे तो गोल 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 घूमता रहता था, ऐसे ही तुम्हारा दिमाग गोल 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 घूमता रहता है। अब भाई
अब भाई 6G का सर ये तो सही कह रहे हैं आप, है। ये तो सही कह रहे हैं, गोल गोल घूमता रहता है दिमाग। अब भाई 6G का वो है। एक न्यूज सुनी, जमाना। मेरठ में एक लेडीज ने अपने पति को पहले तो गला घोट के मार दिया। जी जी सर, मैंने देखा है, सुनी उसका थी आज सांप ही। लाके कटवा दिया फिर उसको हजार पोस्टमार्टम सांप रिपोर्ट से में भी आ कटवा गया। दिया। 1000 रुपए का सांप ला के, एक कोर्ट ऑफ 260। सेशन 260 का कोर्ट ऑफ सेशन जो मैंने बताया ना, इसमें वो पूरे में यही कहानी लिखी हुई है। टेकिंग कॉग्निजेंस ऑफ द ऑफेंस अंडर सेक्शन 1 ऑफ द सेक्शन 222 shall try the case in accordance with the procedure for the trial of warrant cases instituted otherwise than on the police report before the magistrate court। क्या कह रहा है ये? जो कोर्ट ऑफ सेशन है ना, अच्छा हम लोग सेशन कोर्ट बोलते हैं, लेकिन इसका नाम क्या है? कोर्ट ऑफ सेशन होता है। ये जो कोर्ट ऑफ सेशन है, कोर्ट ऑफ सेशन जो है, ये डायरेक्टली कॉग्निजेंस कहाँ ले सकता है? अंडर सब सेक्शन 1 ऑफ द सेक्शन 222। अब ये देखना है 22 ही है या इसका कोई और है, ओरिजिनल बुक में देख लेना, मेरी PDF में ये वैसे यही है, 222 ही है। ठीक है, क्योंकि मैंने देखा था ये, तो खैर जब मैं पढ़ रहा था इसको। अब इस सेक्शन में क्या है मैंने बता दिया। यदि देश के प्रेसिडेंट से रिलेटेड, वाइस प्रेसिडेंट से रिलेटेड, गवर्नर से रिलेटेड या IAS PCS से रिलेटेड जो भी वो होते हैं, उनसे रिलेटेड कोई कॉज ऑफ एक्शन है, कोई केस है, कोई कॉज दिखता है, तो डायरेक्ट कॉग्निजेंस कौन ले लेगा? कोर्ट ऑफ सेशन ले लेगा। अदरवाइज कोर्ट ऑफ सेशन उसमें डायरेक्ट कॉग्निजेंस नहीं लेगा। बात समझ में आई या नहीं आई? केवल उन्हीं केसों को सुनता है जो CJM के पास से, मतलब नीचे से उसके पास में फाइलें कमिट होके आती है। जी। अच्छा, CJM साहब की अपील कौन सुनेगा? सर है? यदि कोई चीज है, हाँ कोई ऑर्डर, हाँ सेशन ही जुड़ेगा। यदि सीजीएम साहब की सेशन ही CJM साहब ने कोई ऑर्डर करा, अब उस ऑर्डर को हमें पसंद नहीं आ रहा या लॉ के अकॉर्डिंग नहीं है, अननेसेसरी ऐसे ऑर्डर कर दे, तो इसके ऑर्डर को कहाँ लेके जाएंगे? कोर्ट ऑफ हाई कोर्ट सेशन में। कोर्ट ऑफ सेशन, और सेशन में यदि वो ऑर्डर नहीं हुआ फेवर का, तो फिर इसकी अपील हाई कोर्ट में होगी। जी सर। और यदि जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास ही मान लो, चलो इसका कोई ऑर्डर है, तो इसकी अपील कहाँ होगी? सर फर्स्ट क्लास के पास है जी, ADJ कोर्ट केस फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट JMFC के पास। अरे इसकी अपील भी भैया कोर्ट ऑफ सेशन में ही होगी। अरे मैं आपको समझा के थक गया। CJM जो है बाप है और ये इसके बेटा सर CJM जो होते हैं ये सेशन कोर्ट से भी बड़ा होता है क्या? नहीं, सेशन से छोटा था। फिर सुनो, कंफ्यूज है। सबसे कम पावर होती है जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास, इससे थोड़ी सी पावर होती है जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, और इससे ऊपर पावर होती है चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। इसके नीचे भी पहले होते थे ACJM, असिस्टेंट एडिशनल, वैसे असिस्टेंट बोलते थे, असिस्टेंट
चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, बट ये वाला पद भी अब ना खत्म सा ही हो गया है। अब डायरेक्ट क्या होता है, CJM आज जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास है, ये तो लिखते नहीं है कहीं, बुक में कहीं नहीं मिलेगा, बट ये पद भी कहीं मिल सकता है आपको। अब ये ACM यदि जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास का कोई ऑर्डर है तो ये ऑर्डर चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट का ही माना जाएगा, क्योंकि जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास जो वर्क कर रहा है ऑन द बिहाफ ऑफ चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के बिहाफ पे काम कर रहा है वो, इसका ऑर्डर का मतलब है चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट का ऑर्डर। बात समझ में आई या नहीं आई? जी। तो यदि जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास ने कोई ऑर्डर दिया तो वो क्या माना जाएगा, जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने दिया, चीफ जुडिशियल ने, तो इसकी अपील कहाँ होती है, कोर्ट ऑफ सेशन में होती है, तो इसकी भी कोर्ट ऑफ सेशन में, जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास की भी कोर्ट ऑफ सेशन में ही होगी। ओके सर। सर जैसे ADJ कोर्ट है सर, उससे सर पावर सारी कोर्ट ऑफ सेशन की होती है सर। हाँ, तो सर ADJ कोर्ट में भी कर सकता है सर अपील? नहीं, हम लिखेंगे कोर्ट ऑफ सेशन ही सर, वो तो कोर्ट ऑफ सेशन अलॉट करता है, ये हाँ जी ADJ साहब ये सुनेंगे, ADJ ये तो कोर्ट ऑफ सेशन है, नहीं अपनी हेल्प के लिए इन्होंने ये रखे हुए। हाँ जी सर। ADJ साहब जो होते हैं ये कोर्ट ऑफ सेशन के हेल्प के लिए होते हैं ये। वो बात सही है सर, पर इसके पास सर पावर तो सारी DJ वाली होती है सर। हाँ, तो ADJ के पास ये सर, बताओ, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के पास भी तो पावर सारी CJM की होती है। वो सर उनको दी होती है, वैसे तो उसके पास 1 वर्ष की होती है सर सजा देने की पावर, तो सर नहीं सजा तो, देने की पावर सर। हाँ, ये CJM ने इनकी पावर बांट रखी है, ऐसे ही ये कोर्ट ऑफ सेशन ने भी इनकी पावर घटा रखी है सर। ये जो किसी को डेथ पेनल्टी नहीं दे सकता ADJ सर हाई कोर्ट की परमिशन से दे सकता है सर? नहीं सर, कोर्ट ऑफ सेशन देता है, हाई कोर्ट की उससे कंफर्म कराता है। ADJ के पास तो पावर ही नहीं है किसी को फांसी की सजा देने की। हाँ, लाइफ टाइम इम्प्रीजमेंट है। ओके सर। ये केवल लाइफ टाइम इम्प्रीजमेंट देता। हाँ, यदि उस डिस्ट्रिक्ट में, पर्टिकुलर उस डिस्ट्रिक्ट में कोर्ट ऑफ सेशन ही नहीं है, सीट वैकेंट है, तब हाई कोर्ट इसको सारी पावर देता है, ADJ साहब को, ADJ साहब को। तब ये ADJ साहब पूरा वर्क करेंगे एज ए कोर्ट ऑफ सेशन की तरह, डिस्ट्रिक्ट जज की तरह। यदि हाई कोर्ट ने कोई स्पेशल ऑर्डर या स्पेशल कोई चीज इनको दे रखी है तो ये है। बात समझ में आई या नहीं आई? जी सर। अरे और बच्चा लोगो, गुड मॉर्निंग। भाई तुम जज बनने वाले हो तो तुम्हें अपनी पावर तो पता होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? नहीं सर। और जज से ज्यादा तो वकीलों को जज की पावर पता होनी चाहिए। जैसे ही तुम्हें जज की पावर पता लग गई, तुम्हारे अंदर जजों को देख के डर खत्म हो जाएगा। जब ये पता हो ना कि इसकी पावर इतनी है, तुम्हें ये पता है कि कोई पुलिस वाला चाबी नहीं निकाल सकता। अब उन्हें चाबी निकाल ली, ओए तेरी हिम्मत कैसे थी चाबी निकालने की, भाई तू ये बता दे पहले तो। लेकिन भाई पुलिस से भिड़ना मत, पुलिस हैव अनलिमिटेड पावर। अनलिमिटेड पावर है सर, कितने खुश होकर बताते हैं भाई, जो है सो है। चलो, इसके प्रोवाइजो में क्या लिखा देखो, पर्सन अगेंस्ट whom the offense is alleged to have been committed shall लिखा है, unless the court of session for the reason to be recorded otherwise direct to be examined
एज ए विटनेस फॉर द प्रोसिक्यूशन। ये कहता है भाई यदि कोई इनके पास में पर्सन है जिसके अगेंस्ट में कोई केस चल रहा है, ठीक है, और कोर्ट ऑफ सेशन क्या कर रहा है, उसको एग्जामिन कर रहा है किसी भी विटनेस को, तो उसका रीजन लिखेगा कि भाई उसका क्या नाम है, वो उसका क्यों वो कर रहा है, एग्जामिन विटनेस का क्यों कर रहा है वो, तो वो उसका क्या करेगा, रीजन लिखेगा। सेकंड में ये है कि भाई कोर्ट ऑफ सेशन की पूरी पावर है, यदि केस है ऐसा है तो उसकी वो वीडियो रिकॉर्डिंग कर उसके जो क्या नाम है ट्रायल है, वो ट्रायल को कैमरे पर भी चला सकता है। कल भी मैंने आपको समझा दिया था। मान लो कोई विटनेस है नहीं आ पा रहा है, कोई एक्यूज है नहीं आ पा रहा है, ठीक है, तो उसके सारे जो गवाही विटनेस वो सारा कैमरे पे भी चल सकता है। अब देखो सबसेक्शन 3, इफ in any such case the court discharge or acquittal all or any of the accused in the opinion that there was no reasonable cause making the accusations against them, any of them, it may by its order of discharge, acquittal, direct the person against whom the offence was alleged have been committed other than the precedent so and so and so and so। इनको छोड़कर, ठीक है, इनको छोड़कर यदि किसी ऐसे व्यक्ति ने, मान लो एक्स ने वाई पर केस किया, एक्स ने तो बताया कि भाई वाई ने मुझे मारा पीटा ये करा वो करा, कोर्ट ऑफ सेशन का ये केस बन गया। अब एक्स की जगह कौन लड़ रहा है, प्रोसिक्यूशन। कौन लड़ रहा है, प्रोसिक्यूशन ही तो लड़ रहा है। अब ये प्रोसिक्यूशन वाई के अगेंस्ट में अपने ऑफेंस प्रूव नहीं कर पाया, ठीक है जी। यदि वो प्रूव नहीं कर पाया तो भाई एक्स पर फाइन भी लगा सकता है। कौन, कोर्ट ऑफ सेशन। कंपनसेशन दे भाई, तूने झूठा केस किया। ठीक है, किसको दिया जाएगा वो कंपनसेशन, जो उसने वो एक्यूज बनाया था, और वो लगाएगा नहीं, उससे बोलेगा क्यों ना तुझ पे फाइन लगाया जाए कि तूने जो है इसको झूठे केस में फंसाया, उसको बोलेगा, वार्न करेगा, और वो फाइन लगा भी सकता है, और एक से ज्यादा भी फाइन लगा सकता है कोर्ट ऑफ सेशन। कितने सारे ऐसे अभी सुनने में आते हैं, हम लोगों को देखने को मिलते हैं अखबार वगैरह में, सोशल मीडिया पे। देखो आज तो तुम्हारा एक ही सेक्शन होता दिखे भाई, पर आज मैं डीप नॉलेज ले, तो मैं अभी हमने 4 सेक्शन पढ़ा था। शैल बी रिकवर्ड एज इफ इट वर ए फाइन इम्पोज्ड बाय द मजिस्ट्रेट। जो कंपनसेशन ये जो इम्पोज किया है पॉइंट 4 में ऊपर वाले में सेशन कोर्ट ने, वो ऐसे रिकवर किया जाएगा जैसे कोई मेंटेनेंस, आपको मेंटेनेंस बोलते हैं या कोई फाइन लगा देते हैं, तो ऐसे रिकवर करने का सारा प्रोसेस चलेगा। या तो अपने आप जमा कर देगा, नहीं तो उसके लिए भी रिकवरी वारंट होंगे, ये होगा वो होगा, सारा प्रोसेस चलेगा। इवन कुर्की तक हो सकती है उसमें, वो सारा प्रोसेस वही चलेगा जैसे मजिस्ट्रेट ट्रायल में चलता है उसका। छठा, नो पर्सन हु हैज बीन डायरेक्ट टू पे द कंपनसेशन अंडर सेक्शन 4 शैल, यदि कोई पर्सन नहीं पे करता है बाय द रीजन ऑफ सच ऑर्डर बी एग्जेम्प्ट फ्रॉम एनी सिविल क्रिमिनल लायबिलिटी इन द रेस्पेक्ट ऑफ द कंप्लेंट मेड अंडर दिस सेक्शन। मान लो उन्होंने कोई कंप्लेंट की थी और वो गलत निकल गई, उस पर फाइन इम्पोज हो गया, तो वो क्या करेगा, एक एप्लीकेशन लगाएगा, एग्जेम्प्ट एप्लीकेशन लगाते हैं,
हम लोग कहते हैं वेव कराना। वेव क्या होता है पता है? वेव, नहीं सर। वेव की स्पेलिंग देखो क्या है सर, वेव ऑफ कर दो ऐसे, वेव ऑफ। बताओ क्या होता है इसकी अंग्रेजी? वेव ऑफ, हिंदी। तो या 5,000 कर दो या इसको माफ कर दो। तो इसकी भी एप्लीकेशन लगाते हैं और उस एप्लीकेशन में एक्सप्लेन करते हैं हम क्यों कि हमारे पास पैसे नहीं है, गरीब आदमी है, रिक्शा चलाते हैं, बच्चे बीमार हैं, सोएन 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 सो कर ऐसे जो भी है, बट मैंने बता दिया आपको। तो वेव ऑफ की एप्लीकेशन लगानी आ गई। जी सर्कल भी लगाते है द फाइन, सोएन फाइन imposed इन द ऑर्डर डेटेड सो एंड सो। जिस इस ऑर्डर में, इस डेट के ऑर्डर में जो हम पे फाइन लगाया गया था, इसको वेव ऑफ किया जाए, इसकी एप्लीकेशन है। जब सब वाकायदा उसको एप्लीकेशन सुनेंगे, उसको माने या न माने उनकी डिस्क्रिशनरी पावर है जज साहब की। प्रोवाइडेड दैट, अच्छा ये कितना अभी तक कहाँ गई है? प्रसाद कंप्लेनेंट कोर्ट में बुलाया, वो नहीं आया था, उसकी क्या कौन सी एप्लीकेशन लगाते हैं? एग्जेम्पशन एप्लीकेशन लगाते हैं, हिंदी में हाजिरी माफी। हाँ जी सर। और यदि एडवोकेट साहब कोर्ट नहीं जा रहे तो वहां पर लगाते हैं हम कौन सी एप्लीकेशन? एडजॉइनमेंट एप्लीकेशन। जी। डेट आगे बढ़ाना। और यदि किन्हीं जज साहब ने कोई फाइल इम्पोज कर दिया, फाइन इम्पोज कर दिया, फाइन लगा दिया, मान लो 20,000 रुपये का फाइन लगा दिया, भाई कोर्ट का ऑर्डर है, चुकाना तो पड़ेगा। एक बार ये ऑर्डर शीट में लिख गया, वो भाई लिख गया, वो तुम्हें चुकाना पड़ेगा ही पड़ेगा। तुम्हें चुकाना नहीं है वो, तो क्या करोगे? उसके लिए एक एप्लीकेशन लगाएंगे ना कि जी सो एंड सो डेट को जो हम पे ये जो फाइन लगाया गया था सो एंड सो रीजन से, ठीक है, हम गरीब आदमी हैं, ये है वो है वगैरह वगैरह, एक एप्लीकेशन लगा देंगे। और आगे से हम कोर्ट के जितने भी डायरेक्शंस होंगे या लो करेंगे, ये वो करो या मत करो, बट एप्लीकेशन में लिखेंगे। तब जज साहब की डिस्क्रिशनरी पावर है, उस 20,000 का जज साहब 2,000 करें या बिल्कुल माफ कर दें, नील कर दें या 2,000 कर दें, 5,000 कर दें या 10,000 कर दें। कहाँ सेम कोर्ट में लगेगा या दूसरी अदर में लगाना होगा? अच्छा, एग्जाम्पशन एप्लीकेशन भी उसी कोर्ट में लगती है। एडजॉर्नमेंट की एप्लीकेशन तो लगाते हैं, बट हम तो लगाते नहीं है, मैंने तो अभी तक लगाई नहीं है, बट लगाते हैं। मैं तो एक्यूज को बोल देता हूँ भाई तू जा गाली खा के आ जाइए जज साहब की, ठीक है? लगाते फिर हमें तो लगाई है। हाँ, नहीं यहाँ लिया जाता है उस फाइन को माफ कराने के लिए। ध्यान रखना, केवल फाइन को। और सर जो कॉस्ट लगती है इसको? अरे वही तो कॉस्ट होती है यार, कॉस्ट कोई तो फाइन कह दो। ठीक है सर, ठीक है। कॉस्ट जो लगाते हैं, जैसे मान लो एक पार्टी 2 डेटों पे नहीं आई तो उस पर क्या लगाते हैं? कॉस्ट लगा दो, इस पे 5,000 की कॉस्ट लगा दो। तो अब नेक्स्ट डेट पे हम जो उस 5,000 की 5,000 तो 5,000 रुपये लेके जाओ, या एक एप्लीकेशन लेके जाओ, या कई बार क्या होता है, हैज बीन ऑर्डर्ड अंडर सबसेक्शन 4, अभी वही 4 सेक्शन में जो ऑर्डर दिया है कंपनसेशन के लिए, टू पे द कंपनसेशन मे अपील फ्रॉम द ऑर्डर सो फॉर इट रिलेटेड टू पेमेंट ऑफ कंपनसेशन इट हाई कोर्ट। भाई बात हम कर रहे थे कोर्ट ऑफ सेशन की, और कोर्ट ऑफ सेशन ने उस पर कंपनसेशन लगा दिया था, फाइन लगा दिया था, तो उसकी यदि हमें अपील करनी है तो कहाँ जाएंगे?
या या तो सेम कोर्ट में वेब ऑफ की एप्लीकेशन लगाएंगे, जी सर। नहीं तो हाई कोर्ट जाएंगे। और सेशन की कोई भी अपील जाएगी तो हाई कोर्ट ही जाएगी। जी जी सर। हाँ या ना? जी सर। यस सर। बस ये 7वां कह रहा है। 8वां क्या कह रहा है? व्हेन एन ऑर्डर फॉर पेमेंट ऑफ कंपनसेशन टू एक्यूज। भाई कंपनसेशन किस पे लगाया था? विक्टिम पे ही तो लगाया था। झूठा जो बनाता है विक्टिम, जी तो सर। एक्यूज को पे करना है। इज मेड द कंपनसेशन शैल नॉट बी पेड टू हिम बिफोर द पीरियड allowed for the present of appeal has elapsed, or it an appeal is presented before the appeal has been decided। सिंपल सी बात, यदि कोर्ट ऑफ सेशन ने उस पर कंपनसेशन लगा दिया, किस पर? विक्टिम पर, तो ये विक्टिम एक्यूज को तब तक पेमेंट नहीं करेगा जब तक उसकी अपील का जो टाइम है, मान लो 60 दिन का टाइम है या 30 दिन का टाइम है या 90 दिन का टाइम है, जो भी टाइम है अपील का अकॉर्डिंग टू द लॉ के हिसाब से, या तो वो टाइम लैप्स ना हो जाए। लैप्स का मतलब वो टाइम पूरा ना हो जाए। भाई 60 दिन हो गए कंप्लीट, 61वें दिन फिर विक्टिम को एक्यूज को पैसे पे करने पड़ेंगे यदि उन्होंने अपील नहीं की। और यदि उसने अपील कर दी है तो जब तक वो कोर्ट में अपील पेंडिंग रहेगी तब तक नहीं देगा पैसे। जब तक उसका फाइनल डिसीजन नहीं हो जाए, वो अपील डिसाइडेड नहीं हो जाएगी, तब तक पैसे नहीं देने पड़ेंगे। तब तक वो पैसे नहीं देगा। और ये कहता है सबसेक्शन 8। सर वैसे भी जब तक अगर अपील की हो नहीं की हो, अपील का टाइम, हाँ तो फिर अपील में चला गया, जब तक अपील फाइनल नहीं हो जाएगी, अपील का कोई वो नहीं हो जाएगा, तब सॉल्यूशन तब तक नहीं देगा वो। और अपील कहाँ होगी? हाई कोर्ट में होगी सर। बस तो जाओ बेटा, 20,000 का तेरे ऊपर फाइन लगाया।